23 जून 2024 को काजल पार्लर गई होती है। उसकी माँ का तभी मैसेज आता है कि आते हुए 2 डब्बे जूस के लेते आना। अब काजल अपना काम सारा खत्म करके जब वापस घर जाती है करीब 3:30 बजे, तो काजल जैसे ही गेट खोल के अंदर जाती है वो देखती है कि पूरा का पूरा घर ही बिखरा हुआ है। वो अपनी माँ को आवाज लगाती है लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता, तो वो सीधा अपनी माँ के कमरे में जाती है। वो वहाँ पे देखती है कि पूरा रूम बिखरा हुआ है और उसकी माँ की वहाँ लाश होती है। वो चिल्लाते हुए अपने भाई को आवाज लगाती है लेकिन उसका भाई भी जवाब नहीं देता। वो रूम से बाहर निकलती है तो दूसरी तरफ उसके भाई की लाश होती है। वो चिल्लाते हुए बाहर जाती है, उसके आसपास के जो लोग हैं वो सब सुनते हैं। वो फटाफट आकर घर के अंदर देखते हैं तो दोनों की, उसके माँ और उसके भाई की लाश होती है। आखिर दिन दहाड़े 2 लोगों का मर्डर किसने कर दिया कि आसपास के लोगों ने कुछ भी नहीं सुना? और क्यों पुलिस वालों को काजल की बातों पर पहले टाइम से ही कुछ भी भरोसा नहीं था? उनको लग रहा था कि कुछ ना कुछ दिक्कत है यहाँ पे। और आखिर ये मर्डर किए किसने थे, ये हम आज के केस में देखेंगे। अब जब काजल चिल्लाते हुए घर से बाहर निकलती है तो आसपास के लोग देखते हैं कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि इतना तेज चिल्ला रही होती है। सब लोग अंदर जाके देखते हैं तो काजल की माँ और उसके भाई की लाश होती है। अब काजल पुलिस को फ़ोन करती है। जब पुलिस आती है तो आसपास देखना, पूछताछ करना शुरू करती है, घर देखती है। जब वो घर देखते हैं तो उनको ये तो समझ आ जाता है कि हाँ, थोड़ा कुछ ना कुछ चोरी का मामला तो है, क्योंकि पूरा घर पूरा बिखरा हुआ है। 14 लाख रुपए के करीब गहने गायब है, कुछ कैश गायब है घर से। तो चोरी का मामला तो लगता है पहली नजर में देख के। अब पुलिस वाले काजल से बात करते हैं क्योंकि उसी ने सबसे पहले आकर देखा था घर में क्या चल रहा है। अब जब काजल से पूछते हैं तो काजल बताती है कि हाँ, मैं पार्लर गई थी, वहां से मेरी माँ ने मैसेज किया था। वो मैसेज दिखाती है पुलिस वालों को खोल के। अब पुलिस वाले आसपास देखते हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं तो उस दिन कोई भी शोर शराबा किसी ने सुना ही नहीं था। आसपास के लोगों ने कुछ नहीं सुना था। अब घर में एक सीसीटीवी कैमरा था। पुलिस वालों सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखते हैं तो अजीब सी चीज दिखाई देती, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में सारे दिनों की फुटेज है, लेकिन 23 तारीख को जिस दिन डबल मर्डर हुआ है उस दिन ये सीसीटीवी किसी ने ऑफ किया था। अब पुलिस वालों को लगता है कि अगर कोई चोरी का मामला है तो कोई ऑफ नहीं करता, सीधा हार्ड डिस्क ही ले जाता है। अब पुलिस ने काजल से जो भी सवाल किए थे उसके काजल ने ठीक ठीक सारे जवाब दिए थे, लेकिन पुलिस को यहाँ पर एक चीज लगता है कि ये जो जवाब है जो काजल दे रही है, हो सकता है ये ना थोड़े प्रैक्टिस्ड है, मतलब बहुत एक्यूरेट जवाब है। इतने एक्यूरेट जवाब, 2 लोगों की घर में मौत हो गई है, वो आदमी इतने सदमे में होता है, लेकिन इतने ज्यादा एक्यूरेट जवाब कैसे दे रहा है? अब पुलिस वाले आसपास के लोगों से पूछते ही हैं, तब तक उनको पता चलता है कि गली के दूसरे कोने की तरफ एक और सीसीटीवी कैमरा है। अब वहां पर जाकर वो लोग उससे फुटेज लेते हैं। अब पुलिस वाले इस वक्त तक 2 से 4 की ही फुटेज देख रहे हैं, क्योंकि 2 बजे उसकी माँ का मैसेज आया हुआ था कि हाँ, जूस है वो लेकर आना। तो अगर 2 बजे मैसेज आया मतलब 2 बजे तक तो उसकी माँ जिंदा है। और 4 बजे, क्योंकि 3:30 बजे तक वो आ गई थी, काजल अपने घर आ चुकी थी और 4 बजे करीब पुलिस आ गई थी। तो 2 से 4 के बीच की ही फुटेज वो लोग देख रहे होते हैं कि इसमें शायद कुछ मिल सके, लेकिन उस फुटेज में कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ काजल घर जाते हुए ही दिखाई देती है। और दूसरी तरफ पुलिस वालों ने इन सबके फोनों की जो लोकेशन रिपोर्ट है वो मांगी हुई थी कि जल्दी से जल्दी हमें मिल सके तो केस में कुछ आगे हेल्प हो। अब क्योंकि 2 से 4 बजे वाली सीसीटीवी फुटेज में कुछ नहीं मिला तो पुलिस वालों ने पूरे दिन की फुटेज निकालनी और उसको देखना शुरू किया। अब 2 से 4 के बीच में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन उनको सुबह 8 बजे दिखता है कि एक लड़का है जो उनके घर में जा रहा होता है। अब क्योंकि वो सीसीटीवी फुटेज गली के दूसरे कोने पे था तो उनको ये तो दिखता है कि एक लड़का घर के अंदर एंटर हुआ है, लेकिन उसमें शक्ल बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी। तो करीब 8 बजे वो लड़का घर के अंदर जाता है काजल के, और करीब 8:30 बजे हाथ में एक थैली लेके वो बाहर आता है। अब इस टाइम पर करीब 8:30 बजे कुछ मिनट बाद ही काजल भी अपनी स्कूटर से बाहर निकल जाती है उस टाइम पे। लेकिन काजल ने तो पुलिस वालों को बताया था कि वो करीब 11 बजे घर से निकली थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में वो दिख रहा है कि 8:30 बजे निकली है। और काजल ने पुलिस वालों को ये भी बताया था कि उसकी माँ का मैसेज जो था वो करीब 2 बजे आया हुआ था। अब पुलिस को वो फोन के लोकेशंस की रिपोर्ट मिलती है तो उसमें उसकी माँ का फोन और काजल का फोन दोनों सेम लोकेशन पर ही दिखा रहे थे, वो मार्केट में ही दिखा रहे थे जहाँ पे वो आसपास पार्लर था। तो इसका मतलब तो सीधा सीधा यही था कि उसकी माँ का फ़ोन काजल के पास ही था उस वक्त जब वो मैसेज किया गया था। और उसी वक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ साफ दिख जाता है कि जो मर्डर है वो सुबह 8 से 10 के बीच में हुआ है और करीब 8:30 बजे वो लड़का घर से निकलता है और कुछ मिनट बाद ही काजल निकल रही होती है। ये सीसीटीवी में बहुत क्लियर था। तो पुलिस को ये तो क्लियर हो गया था कि हाँ,
इस मर्डर में कुछ ना कुछ तो काजल ने किया हुआ है और ये सच नहीं बता रही है, क्योंकि अब तक ये जो भी बता रही थी रिपोर्ट के आने के बाद ये सारी चीजें बिल्कुल अलग दिख रही है। लेकिन मर्डर का मोटिव क्या था और वो लड़का कौन था, पुलिस को अब तक ये नहीं पता था। अब पुलिस वाले काजल से दोबारा पूछताछ करते हैं, लेकिन इस बार काजल को एज अ विक्टिम ट्रीट नहीं किया जाता। अब उससे थोड़ी सख्ती से पूछताछ होती है। पुलिस थोड़ी अपनी सख्ती दिखाना शुरू ही करती है कि काजल उससे पहले ही टूट जाती है और सारी चीज़ें सच सच बता देती है। वो बता देती है कि हाँ, जो लड़का था वो उसके मामा का ही लड़का है, क्रिश, जिसने इन मर्डर्स में उसकी मदद करी है। लेकिन पुलिस वालों को इसका मोटिव नहीं पता था। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने और रिश्तेदारों की माने तो जो काजल है वो लेस्बियन है। इसने कुछ टाइम पहले ही अपने भाई की शादी अपने ही एक दोस्त से करा दी थी और काजल के भाई और काजल की माँ ने दोनों ने ही इन दोनों को रिश्ते बनाते हुए, संबंध बनाते हुए देख लिया था। अब इन चीज़ों से घर में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि काजल के भाई का कहना ये था कि ऐसी हरकतों पे मैं इस शादी को नहीं चलाना चाहता, इसको यहीं ख़त्म करो। और कुछ टाइम बाद इतना कलेश होता रहा घर में कंटिन्यू कि कुछ टाइम बाद जो काजल की दोस्त थी जिसकी शादी घर के अंदर हुई थी, इसी ने कराई थी, वो कुछ टाइम बाद घर छोड़ के चली जाती है। वो दूसरा अलग अपना रहना शुरू कर देती है। तो काजल के भाई और उसकी माँ को थोड़ा गुस्सा इस पे रहने लग गया था, क्योंकि इसने ही अपने भाई की शादी खराब करी। अब कुछ टाइम बाद दोबारा से राहुल, जो काजल का भाई है, वो करता है, दूसरी शादी करता है। अब उस शादी पर भी जब उनकी शादी हो जाती है तो जो दूसरी भाभी थी काजल उसके साथ भी बहुत ज़्यादा एक संबंध बनाने की कोशिश करती है, डोरे डालना और ये सब करना वो शुरू करती है। अब ये चीज़ों पे जो दूसरी लड़की थी वो उनको ये ठीक नहीं लगता, क्योंकि घर में बहुत कलेश होता और इस तरह से जो चीज़ें चल रही थी उसको ऐसे घर में नहीं रहना था। तो कुछ टाइम बाद वो भी अलग हो जाती है। अब यहाँ पे राहुल की 2 शादियाँ टूट चुकी है और इन दोनों शादियों में काजल का ही हाथ है। तो अब घर वाले काजल को प्रेशराइज करते हैं कि तू अपनी शादी कर ले और तू अपने घर जा, शादी कर ले। 27 साल की उम्र हो चुकी थी काजल की, तो शादी की उम्र भी थी। अब ये लोग कहते हैं कि तू अपने शादी कर ले, तो शादी के लिए काजल पर बहुत दबाव बनाया जा रहा था। तो अब काजल को लगता है कि जब तक ये दोनों जिंदा रहेंगे मैं अपनी जिंदगी जैसे मैं जीना चाहती हूँ वैसे तो हो नहीं पाएगा। और अब काजल इनको मारने का प्लान बनाती है। अब काजल अपने मामा के बेटों से बात करती है, क्योंकि इन दोनों में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था। उसके मामा और काजल की माँ में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था कि इनकी लड़ाई चल रही थी पहले से ही प्रॉपर्टी के ऊपर। तो काजल को लगता है कि ये लोग तो मदद करेंगे ही मेरी। तो अब काजल अपने मामा के बड़े बेटे ईशांत से बात करती है। तो काजल उसको बताती है कि मेरे को अपनी माँ और अपने भाई का मर्डर करना है, इसके लिए मैं तुझे 50,000 रुपये भी दूंगी, और जिस घर के लिए, जिस प्लॉट के लिए ये जो लड़ाई चल रही है, हमारी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट इतने टाइम से चल रहा है, वो मैं तुम्हें दे दूंगी। अब ईशांत इस पे राजी हो जाता है कि ठीक है, मैं इस मर्डर में तुम्हारी हेल्प करूंगा। लेकिन कुछ दिन बाद ईशांत मना कर देता है कि नहीं, मुझे नहीं करना ये मर्डर। लेकिन अब काजल ईशांत के ही छोटे भाई क्रिश से बात करती है और क्रिश इस मर्डर के लिए मान जाता है। सुबह 8 बजे 23 जून 2024 को क्रिश घर के अंदर आता है। सबसे पहले ये दोनों मिलके काजल की माँ पर हमला करते हैं। उसकी माँ के सर पे बहुत तेजी से वार करते हैं। उसकी माँ वहीं बेहोश हो जाती है, लेकिन मौत नहीं हुई थी। तो काजल जाकर जो फोन के चार्जर वाली वायर होती है उससे अपनी माँ का गला घोट देती है। अब जब उसकी माँ थोड़ा चीखती चिल्लाती है तब उसके भाई को ये चीज सुनाई देती है। उसका भाई जल्दी जल्दी आता है नीचे देखने के लिए। अब जब राहुल अपनी माँ की आवाज सुन के उसको बचाने आता है तो क्रिश उस पर भी हमला कर देता है, और जो काजल है वो अपने भाई के पैर पकड़ती है और क्रिश उसका गला घोट के उसको भी मार देता है। ये सारी चीजें काजल ने सिर्फ इसीलिए करी क्योंकि उसको अपने हिसाब से जीना था। वो जॉब तो अपना कर ही रही थी, वो कहीं और जाके अलग से रह सकती थी। वो एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे, फोन की शॉप पे जॉब कर रही थी, वो अलग जाके रह सकती थी। लेकिन वो करने से अच्छा उसने सोचा कि 2 लोगों का मर्डर ही कर दिया जाए, ये ज्यादा एक आसान तरीका है। ये थी सारी कहानी काजल की और उसके घर वालों की। अब काजल अपने तरीके से ही अपनी जिंदगी जिएगी, हमेशा जेल में। अगर इस केस में अभी कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूंगा। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट केस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।